नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएस 2026 भर्ती के बारे में। क्या ऑफिशियल अपडेट है और क्या अनऑफिशियल अपडेट है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, जो इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं, आरपीएससी से संबंधित कोई भी अपडेट हो, ऑफिशियल अपडेट से पहले इस चैनल पर आपको जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आरएस 2026 भर्ती के बारे में। कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है और जो सिलेबस जारी किया आरपीएससी ने, उस सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है, प्री में क्या हुआ है, मेंस में कितना हुआ है, वो सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप आरएस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में ही हमने आरएस 2026 के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस में जो डिफरेंस आया है वो डिस्कस किया है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो भी डिस्कस किया है। साथ ही इस वीडियो में भी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल निकल करके आ रहा है आरएस के अभ्यर्थियों में, वो है कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, प्रीलिम्स की परीक्षा कब होगी, पदों की संख्या कितनी है, और जो नया पैटर्न है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है रिजल्ट्स पर, कट ऑफ पर। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल में आप सब्सक्राइब करके और वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था। जो महत्वपूर्ण सवाल निकल करके आ रहा अभ्यर्थियों के मन में, वो है कि जो आरएस 2026 का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा फरवरी फर्स्ट वीक में। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जो आरपीसी के सोर्सेज से जानकारी है वो यही है कि आपका आरएस 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी फर्स्ट वीक तक जारी हो जाएगा। क्योंकि आरपीएससी ने सिलेबस पहले जारी कर दिया, जैसा कि प्रीवियस भर्ती में देखने को मिला कि आरपीएससी ने सिलेबस जारी नहीं किया, जिसको लेकर के कानूनी जो व्यवधानों का सामना करना पड़ा। तो इस बार इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई व्यवधान ना आए, इसलिए पहले ही आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया। तो चूंकि सिलेबस जारी हो गया तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी है, इसीलिए पहले सिलेबस जारी किया गया है। तो अब जब सिलेबस आ चुका है तो नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना ये है कि इस एक महीने का फायदा उठाना है। जब तक नोटिफिकेशन आए अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जारी रख सकते हैं या उसको और अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट चीज है वो है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास जो जानकारी है सोर्सेस से वो यही है कि इस बार जो आरएस 2026 है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 700 के आसपास है। 700 प्लस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, और आपका मेंस एग्जाम से पहले कुछ पद बढ़ेंगे, लगभग 200-250 पद बढ़ेंगे, और 900 950 के आसपास ये पद हो सकते हैं। फाइनली जो है 900 950 के आसपास पद हो सकते हैं। जैसा कि आपने 2024 वाली भर्ती में भी देखा था कि पहले 700 के आसपास पद थे, और फिर प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में बढ़ करके ये 1000 1015 तक चले गए थे। वैसा ही कुछ इस भर्ती में होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि प्रीलिम्स की एग्जाम डेट क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम कब तक होगा, क्या संभावना है। तो दोस्तों, हमारे पास जो सोर्सेज से जानकारी यही है कि आरपीएससी अक्सर जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसके साथ एग्जाम की डेट जारी कर देता है। जैसा प्रीवियस हमने देखा था 2024 वाली भर्ती में, तो प्री की डेट जो आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगी। और दोस्तों, पूरी संभावना है कि फरवरी फर्स्ट वीक में अगर आपका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो आपको 2 महीने का समय ही दिया जाएगा, यानी अप्रैल 2026 में आपका प्रीलिम्स का पेपर होना लगभग तय है। ये हमारे पास आप कह सकते हैं सोर्सेस से जानकारी है। अप्रैल 2026 में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी कि
आप ये मान के चल सकते हैं कि मई 2026 में आपका रिजल्ट प्रीलिम्स का आ जाएगा। तो एक महीना यहाँ निकल गया, उसके बाद में दोस्तों आपका जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा मेंस का। तो मेंस का एग्जाम फिर कब होगा? तो आरपीएससी ने जैसे प्रीवियस भर्ती में जल्दबाजी की और ज्यादा समय नहीं दिया मेंस के लिए, लेकिन इस बार मेंस में आपको जो है मेंस के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और जो हमारे पास सोर्सेज से जानकारी है कि आरएस मेंस 2026 का जो एग्जाम है वो लगभग आपका अगस्त लास्ट में और सितंबर फर्स्ट वीक के आसपास होगा। अगस्त लास्ट में सितंबर फर्स्ट वीक के आसपास होगा, यानी पर्याप्त आपको टाइम मिल गया है। अगर आप अप्रैल से काउंट करें प्रीलिम्स एग्जाम की डेट से, तो आपके पास अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त लगभग 4 महीने का समय आपको मिलेगा। तो ये मेंस एग्जाम की आपकी डेट रह सकती है। इसके बाद में दोस्तों जो इंटरव्यू की डेट रहेगी उसमें भी आपको बहुत ज्यादा समय तो नहीं मिलेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपके इंटरव्यू करवाने का प्रयास आरपीएससी का रहेगा कि ये भर्ती की जो इंटरव्यू है वो कम से कम दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाए और जनवरी 2027 तक इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाए। अब आरपीएससी की कोशिश यही है कि हर साल एक आरएएस की वैकेंसी निकाली जाए। उसी प्रयास में जो आपका नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी, यानी कि आरएस 2027 की जो वैकेंसी है वो इसी भर्ती प्रक्रिया के बीच में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वो भी आरएस 2026 मेंस के रिजल्ट के बाद में जो 27 है, 2027 की जो वैकेंसी है वो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास नोटिफाई हो जाएगी। नवंबर दिसंबर 2026 के आसपास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा 2027 का। तो इस तरीके का प्रयास आरपीएससी का है, ये सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सिलेबस में चेंज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट जो है कट ऑफ पे रहने वाला है, अभ्यर्थियों पर रहने वाला है। वो ये है कि दोस्तों प्रीलिम्स में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो स्पोर्ट्स और योगा का सेक्शन हटाया गया है उससे ज्यादा कुछ प्रीलिम्स में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका मेंस है, मेंस का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सिलेबस का तो चलो सबके सब टॉपिक्स हैं वो कवर कर ही लेंगे, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी उसमें, उसका बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। लेकिन जो पैटर्न है दोस्तों, जिसमें दो दो मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस थे, जो कि लगभग हर पेपर में 15 क्वेश्चंस आया करते थे, वो हट गए हैं। अब जो है नए पैटर्न के अनुसार 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 50 शब्दों में आपको जो है जवाब लिखना होगा। और जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उनका 150 शब्दों में आपको जवाब लिखना होगा। अगर आपने एकदम सही तरीके से जवाब लिखा है 50 शब्दों में, तो 5 अंक पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने सही तरीके से जवाब नहीं लिखा है उससे संबंधित, तो सीधा 5 अंकों का नुकसान भी आपको होगा। तो ये नुकसान भी बड़ा है, फायदा बड़ा है। तो फायदा उन्हीं का होगा जिसने गहनता से पढ़ाई की है। ऐसा ही लागू होगा 150 शब्दों वाले प्रश्न में। इसमें भी अगर आपने एग्जैक्टली जो पूछा गया वही लिखा है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा है अनावश्यक रूप से, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर वही है कि इधर उधर की बातें रखी हैं तो नुकसान भी उतना ही होगा। टाइट मार्किंग अगर होती है, जैसे कि आरवीएस की, आरपीएससी की अन्य भर्तियों में देखने को मिला है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वाली भर्ती में, जिसमें कैंडिडेट ही पास नहीं हो पाए, 4 ही कैंडिडेट पास हुए, वैसी अगर स्थितियां बनती है तो 10 वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको 5 मार्क्स मिले, 2-3 मार्क्स मिले, 5 मार्क्स मिले, या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक आधा मार्क्स ही मिले, तो उसका नुकसान भी होगा। तो अभी तक जो दोस्तों हमने टॉपर्स की कॉपियां वगैरह देखी है जो मेंस की, उनमें यही ज्यादातर रहता था कि उनका जो स्कोरिंग वाला पार्ट था वो ये दो दो अंकों वाला ही था। दो दो अंकों में जो क्वेश्चंस आते थे उनका थोड़ा सा लेवल भी कम रहता था और उसमें स्कोरिंग भी हो जाती थी क्योंकि बहुत कम लिखना पड़ता था। अब दोस्तों ये हो गया कि दो दो अंकों में अगर आपने सही उत्तर नहीं लिखा तो नुकसान सीधा 5 अंक का होगा। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना ज्यादा है। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का मतलब ये है कि जो आपकी कट ऑफ पहले से इतनी कम जा रही है, 26% पर 2024 ये जो मेंस में सेलेक्ट हुए हैं, मेंस का रिजल्ट रहा है 26% पर कैंडिडेट लास्ट भर्ती में आरएस में पास हुए हैं, तो ये कट ऑफ और भी कम जा सकती है।
और हो सकता है कि अगर पेपर में मार्किंग इतनी ज़्यादा उसमें मेंस एग्जाम में नहीं होती है टाइट, तो संभव है कि थोड़ा स्कोर बढ़ भी सकता है, कट ऑफ थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट होने की संभावना ज़्यादा इसमें लग रही है, क्योंकि अब सीधे 5 अंकों का नुकसान होगा, तो उससे स्कोरिंग कम हो सकती है दोस्तों। बाकी फोर्थ जो पेपर है आपका जनरल हिंदी इंग्लिश, उसमें निबंध वाला सेक्शन है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। अगर आपने अच्छा निबंध लिखा है तो उसमें स्कोरिंग रहेगा वो। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या मानना है कि इस सिलेबस चेंज और पैटर्न चेंज का जो है वो क्या इम्पैक्ट रहने वाला है रिजल्ट्स पे, कट ऑफ पे? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।